साथियों, ये एक हम आपको बेहद खबर देने जा रहे हैं कि आपको पता होगा कि पिछले कुछ महीने पूर्व में सरकार गठन के तुरंत बाद अमन साहू का एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर नहीं हुआ था, वो हत्या हुआ था। एनकाउंटर किसको कहा जाता है कि जब यदि हमको मान लो उदाहरण के तौर पे पुलिस हमको पकड़ने आए या पुलिस की कस्टडी से मान लीजिए हम भाग रहे हैं तो गोली चलाए और हम मर जाएं तो उसको एनकाउंटर कहा जाता है। लेकिन जहां 15 से 20 की संख्या में पुलिस हो, जहां पे हाथ में हथकड़ी लगा हो, पैर में बेड़िया लगे हो और चारों तरफ से पुलिस हमको घेर करके पकड़ा हो, तो वैसे स्थिति में ना तो हम गन छीन सकते हैं पुलिस का, ना हम भाग सकते हैं। और वैसे स्थिति में हत्या होती है, उसको एनकाउंटर नहीं हत्या ही कहा जाता है, इसलिए मैं हत्या कहता हूं। आपने देखा होगा कि कैसे अमन साहू का एनकाउंटर हुआ यानी हत्या हुआ। अभी आपको हम बता रहे हैं कि ये पक्ष और विपक्ष, आधे पक्ष के नेता जो हैं यानी सत्ताधारी राज्य सत्ताधारी दल के आधे नेता कह रहे हैं कि अमन सूर्य हंसदा की हत्या हुई है, संदेहास्पद। और मैं भी कहता हूं कि हत्या हुआ है, साजिश का शिकार हुआ है। लेकिन पुलिस क्या कह रही है कि एनकाउंटर हुआ है। हमें तो ये पता नहीं चलता है कि उसके ऊपर कौन सी ऐसी धारा थी जिसमें आपको एनकाउंटर करना मजबूरी था। और यदि एनकाउंटर करना मजबूरी था तो वो धारा कब लगी थी? 2024 चुनाव के बाद या 2024 चुनाव के पूर्व? यदि 2024 चुनाव के पूर्व लगा था तो उसका नामांकन कैसे हुआ? इलेक्शन कमीशन उसका नामांकन कैसे किया? और उस समय झारखंड पुलिस क्या कर रही थी? सवाल ये पैदा होता है। दूसरा कि जब उनके ऊपर ऐसी धाराएं लगाई गई थी तो क्या झारखंड की प्रशासन, झारखंड सरकार की पुलिस जज है खुद? किसने एनकाउंटर की उनको इजाजत दे दिया था? सूर्य हंसदा इतना बाहुबली था क्या कि 10 से 12 की संख्या के पुलिस को वो कमजोर समझ लेता, कमजोर समझेगा? नहीं, साफ साफ उनको टॉर्चर किया, 3rd डिग्री टॉर्चर। करंट सटाया होगा या तो पेट्रोल डाला होगा, जला हुआ शरीर पे निशान था, डेड बॉडी हम लोगों ने देखा उसका। आपको पता होगा इस देश में कि सुप्रीम कोर्ट में ये एक व्यक्ति ने साबित कर दिया था कि ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी है, आर्यन है, पश्चिम देश से आए हुए हैं ब्राह्मण और राजपूत। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं सुप्रीम कोर्ट में साबित हो चुका है और स्वीकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन ये बात रियल में प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की आड़ में ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और मैं इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता के बीच में ये कहना चाहूंगा कि सचमुच में आदिवासी अगर चाहता है कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, अगर वो मानते हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं और चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से जिंदगी जीवन यापन करें, तो उनको सबसे पहले करना क्या होगा कि ये कुंठित मानसिकता वाली सरकार को बदलना होगा, कुंठित मानसिकता वाली पार्टी को बदलना होगा। कुंठित मानसिकता मैंने समझते हैं ना, मैं खुल के कह रहा हूं, ये जेएमएम जो है वो आदिवासियों की पार्टी नहीं, खिचड़ी पार्टी है। खिचड़ी पार्टी मैंने समझते हैं, मैंने 10-12 गो चीज आलू बैगन टमाटर मिला के जो खिचड़ी बनता है वो पार्टी है। मैं साफ बता दे रहा हूं आपको, क्रोनोलॉजी को समझिए। ब्राह्मण क्या चाहते हैं? मुस्लिम यहाँ पे राजपूत क्या चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र का मतलब आप लोग समझते होंगे सभी लोग सनातनी हैं, सभी लोग मिलजुल के रहेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र का अर्थ है ब्राह्मण राष्ट्र। आप देख लीजिए मंदिर में, आपको यूपी में कई ऐसे मंदिरों का उदाहरण मिल जाएगा जहां पे मंत्री विधायकों को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। यहाँ तक कि राम मंदिर जब बना तो उसका जब प्राण प्रतिष्ठा था उस समय राष्ट्रपति को भी नहीं जाने दिया गया, पूछा नहीं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कौन है? मुस्लिम है क्या? द्रौपदी मुर्मू? नहीं।
क्यों नहीं पूछा गया भाई? तो आपको समझना पड़ेगा क्रोनोलॉजी को। मारने वाला कौन है? सूर्य हंसदा का हत्या करने वाला कौन है? उस पुलिस वाले का नाम पता करिए, उस विधायक का नाम पता करिए जो बिहार से आकर के यहाँ पे जनप्रतिनिधि बना हुआ है आप लोगों के नज़र में। उसका जाति पता कर लीजिए आप लोग। अमन साहू कौन है? बैकवर्ड समाज से था, उसकी हत्या हुई। हत्या करने वाला था कौन? पीके मिश्रा है, पीके सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, जिसको रामगढ़ अभी एक मुस्लिम समाज का अपराधी था या नहीं इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उसको भगा करके थाना से भगा करके गोली मार दिया गया। उसको मार दिया गया, नहीं गोली नहीं मारा, जानकारी मिली थी कि उसका डेड बॉडी मिला था भागने के बाद से। उस लापरवाही के आरोप में पीके सिंह को सस्पेंड भी किया गया है। तो आपको पता होगा कि ये कौन लोग हैं, पीके सिंह कौन है, अमन साहू कौन था? ये बैकवर्ड था, इसलिए इसको मारा गया। आज ताज़ा खबर ये है कि एटीएस की टीम ने जो है मयंक सिंह उर्फ सुनील मीना को लाया है। सुनील मीना कौन है? सुनील मीना है कौन? सुनील मीना एसटी है, झारखंड का ही है। उसको कहाँ से लाया गया है पता है? अजरबैजान से। अजरबैजान विदेश से लाया गया है पकड़ करके। आपको हिम्मत है, किसी मीडिया वालों को, चैनल वालों को हिम्मत है कि प्रशासन के मुंह में माइक ठूस सके, पूछ सके, सरकार के मुंह में माइक ठूस सके? विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये कौन लोग हैं? उससे बड़ा अपराध किया है क्या इन लोगों ने? आपको पता होगा कि इस देश में जिसने भी सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ा है, जिसने भी गरीबों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा है, उसको या तो गैंगस्टर साबित किया गया है, या तो उसको राजद्रोह में केस दर्ज किया गया है, या तो उसको देशद्रोह में केस दर्ज किया गया है उस पर, या तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया गया है उसको रोकने के लिए, ताकि वो शासन न कर सके, शासन में न आ सके, वो जन प्रतिनिधित्व न कर सके समाज का, इसलिए ऐसा केस दर्ज किया जाता है। आपको जो मयंक सिंह उर्फ सुनील मिन्ना का जो आपको दिखाया जा रहा है पेपर अखबार के माध्यम से, इसको विदेश से पकड़ करके, अजरबैजान से पकड़ करके भारत सरकार यानी केंद्रीय पुलिस ने जब इसको लाया था, एटीएस के टीम को आज जो सौंपा गया है, वो दिखाया जा रहा है आपको। लेकिन उसका क्या क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कहां कहां, एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है सोशल मीडिया, पेपर अखबार के माध्यम से। किसकी हत्या किया, किससे कहां कितनी रंगदारी मांगी, उसका प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। सिर्फ यह दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़ा गैंगस्टर था, है, यह दिखाया जा रहा है। अरे मैं कहता हूं कि वो आदिवासी मूलवासी है, सरकार उससे क्यों नहीं पूछती है कि तुम गैंगस्टर बना तो क्यों, क्या रीजन था गैंगस्टर बनने का? अमन साहू से सरकार बैठा करके क्यों नहीं पूछा कि क्यों गैंगस्टर बना? तुमको ऐसा क्या जरूरत पड़ गई इतनी कम उम्र में गैंगस्टर बनने की? इतना पैसा जरूरत क्यों पड़ गया तुमको? आप आदिवासियों को लूटेंगे बिहार से, यूपी से आकर के, पूरा CCL पर कब्जा आपका, पूरा यूरेनियम, पूरा जितना पत्थर बालू माइंस पर सारा ठेकेदारी, ठेका पट्टा, सारा चीज पर कब्जा आपका, और वो गैंगस्टर नहीं बनेगा? उसको आपने मजबूर किया है गैंगस्टर बनने के लिए, आप उसको बेघर करेंगे तो क्या बनेगा? सूर्य हंसदा को जैसे आप करार दे रहे हैं कि वो नक्सली था, उसका उग्रवादियों से कनेक्शन था, एक भी साक्ष्य दिखाइए कि उसका नक्सलियों से कनेक्शन था। तो नक्सलियों से कनेक्शन नहीं था, वो आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करना चाहता था, संथाली आदिवासियों का। वो स्कूल भी चलाता था, वो समाज सेवा भी करता था, 4 बार चुनाव भी लड़ा था, और उसको आदिवासी होने का सजा दिया है झारखंड सरकार की पुलिस ने। उसी प्रकार से सुनील मीना उर्फ मयंक सिंह को जो गिरफ्तार करके लाया गया है आज विदेश से, वो गैंगस्टर होगा, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन उससे सरकार ये क्यों नहीं पूछ रही है कि आखिर वो गैंगस्टर बना क्यों, वो मुख्य धारा में आना चाहता है या नहीं? ये सरकार नहीं पूछेगी। तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी को गैंगस्टर बनाया जा रहा है, बनता नहीं, बनाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, उसको लाचार होकर के, मजबूर होकर के गैंगस्टर बनना पड़ रहा है। आप डंके की चोट पर आदिवासी का जमीन लूटेंगे, उसको घर से बेघर करेंगे, उसको प्रवासी साबित कर देंगे, उसको बांग्लादेशी साबित करेंगे,
तो वो क्या आरती उतारेगा? वो भी गैंगस्टर बनेगा, वो भी उग्रवादी बनेगा। इतिहास गवाह रहा है भारत में। जब अंग्रेजों ने क्रूर शासन किया था तो पूरे देश के लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूके थे। यहां तक कि बिरसा मुंडा का भी इतिहास पूरे भारत साक्षी है। वो भी कैसे जंगल में छिप छिप कर रणनीति बनाते थे और उनको जो है जेल में बंद करने के बाद उनको जहर देकर के मारा गया बिरसा मुंडा को, और कहा गया कि तबीयत खराब था, मौत हो गया। ये साजिश चल रही है और ये कोई देश का आदिवासी मूलवासी नहीं कर रहा है। ये आपको आदिवासी से आदिवासी में लड़ाया जा रहा है। आपको कमजोर करने के लिए कैसे जेएमएम को, हेमंत सोरेन की सरकार को हाईजैक किया है इन लोगों ने। चारों तरफ से कार्यपालिका में देखेंगे ब्राह्मण राजपूत। हम ऐसा एक एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। झारखंड अलग के बाद अभी अभी तो हम पैदा हुए हैं, अभी अभी तो हम आए हुए हैं, राजनीति में हम बोल पा रहे हैं। अभी अभी तो हम आए हैं, अभी हमारा कोई पार्टी भी हमने ज्वाइन नहीं किया है। मैं गढ़वा का उदाहरण दे रहा हूं अपना विधानसभा का। वहां पे ऐसे कितने बैकवर्ड समाज हैं जिन पर एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज है। अब मैं बता रहा हूं, वो एससी एसटी एक्ट में जो केस दर्ज है उसके पीछे एससी एसटी जिम्मेदार नहीं है, उसके पीछे बैकवर्ड जिम्मेदार नहीं है। केस दर्ज करने वाला, जिस थाने से केस दर्ज हुआ है बैकवर्ड समाज पर, उस थाने में केस दर्ज करने वाला या तो कोई ब्राह्मण था या तो कोई राजपूत था। एसआई हो, एसएचओ हो, दरोगा हो, बड़ा बाबू, लेकिन वो अगड़ी जाति से था केस दर्ज करने वाला। केस दर्ज करने के लिए हौसला बुलंद करने वाला कौन लोग था? वही अगड़ी जाति के लोग था कि जाओ इसके ऊपर केस करो, तुमको हम पैसा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ये दिला देंगे, इस तरह का। और जब जिसके ऊपर केस हो जाता है बैकवर्ड समाज पर, वो रोता रोता फिरता है, कहता है हुजूर हमको बचा लीजिए, विधायक जी हमको बचा लीजिए। आपको हम गढ़वा का इतिहास बता रहे हैं। जब बिहार शासन था उस समय से लेकर के अभी तक का गढ़वा विधानसभा में आप सर्वे करा लीजिए, 95% एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी है। लेकिन वहां शासन कौन कर रहा है शुरू से? पहले राजपूत, उसके बाद फिर से ब्राह्मण। हिरनाथ सिंह पूर्व विधायक, उनके पूर्व में पिताजी उनके गोपीनाथ सिंह, और उसके बाद से हमारे वो दुलरुआ विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, उसके 2 बार। पहले पंजा छाप से थे, जब उन्होंने अलकतरा चोरी किया जेल गए खेलगांव में, भाजपा ज्वाइन किया, वॉशिंग मशीन से निकले, फिर बीजेपी से विधायक बने। उसके बाद फिर मिथिलेश ठाकुर कहां से? छपरा से आकर के यहां विधायक बने। उसके बाद फिर कौन विधायक बना है? फिर वही दुलरुआ बाबू विधायक जी बने हैं। आज उनके पास लोग पैरवी करने राजधानी रांची में जाता है कि हुजूर हमको बचा लीजिए, हमको फलना केस में फंसा दिया, हुजूर हमको बचा लीजिए, हमारा जमीन छीन रहा है। जमीन कौन छीन रहा है? उन्हीं का स्वजातीय लोग जमीन छीन रहा है, या तो राजपूत या तो ब्राह्मण। और आपको ये जानकर हैरानी होगा कि चुनाव के समय में ये लोग हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा उठाते हैं। हिंदू को मुस्लिम से डराते हैं, मुस्लिम को हिंदू से डराते हैं। और यही चीज हमारा बैकवर्ड अशिक्षित समाज जो है वो समझ नहीं पाता है। बस यहीं से उनका खेला खत्म हो जाता है और चित भी इनका और पट भी इनका, यानी कि मार खाने वाला भी ब्राह्मण के पैर पड़ेगा और पीटने वाला भी, यानी कि मारने वाला भी ब्राह्मण के पैर पड़ेगा। यानी आदिवासी को एससी एसटी को ओबीसी से, मुस्लिम से दलित को आदिवासी से, आदिवासी को दलित से, मतलब कि इससे उससे लड़ाता है। ये लोग फूट डालो राज करो करता है। चित भी इनका, पट भी इनका, फिर वोट देता है ये लोग इन्हीं को। इस क्रोनोलॉजी को आप लोगों को समझना होगा कि झारखंड में क्या हो रहा है। अन्यथा अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो आप लोगों को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है, चाहे आप 100 साल तक भी संघर्ष कर लीजिए। 100 साल तक भी आप संघर्ष कर लीजिए, उसके बावजूद भी आपका न तो आपका बेटी बहन सुरक्षित रहेगा, न तो आपका जगह जमीन सुरक्षित रहेगा,
और ना आप सुरक्षित रहेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे ऐसे मनुवादी होंगे, मनुस्मृति को मानने वाले, जो बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी होंगे, उनको इस वीडियो से तकलीफ भी होगा। लेकिन तकलीफ होगा तो होके, मैं जिस घर में पैदा हुआ हूं, एक गरीब घर गरीब किसान के घर में पैदा हुआ हूं और सच के साथ शुरू से हूं और आगे भी रहूंगा। और जिसको भी जो उखाड़ना होगा उखाड़ ले। जय हिंद, धन्यवाद।